चलिए बच्चों, अब हम बेसिक बातें कर लिया मेटल्स के बारे में, अब हम बातें करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए तो जैसे मेटल्स के बारे में मैंने बताया कि ये स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या करने पर करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज, है ना, इलेक्ट्रॉन लूजिंग एलिमेंट्स को मेटल कहेंगे। उसी तरह से नॉन मेटल्स जो होता है बच्चों, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन। क्या करता है बच्चों, गेन। ठीक है बच्चों, देखते हैं नॉन मेटल्स। मैंने बोला नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेनिंग, है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एलिमेंट्स क्या कहलाएगा बच्चों, नॉन मेटल। ओके बच्चों, ठीक है। और इस पर देखो बच्चों क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया, आप जानते ही हो, प्रीवियस ईयर पढ़ा है आपने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, बराबर। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा निगेटिव चार्ज। क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, दैट इज नॉन मेटल कहलाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है बच्चों, ये देख लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ओके बच्चों, अगर नॉन मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन है बच्चों, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है बच्चों, फिर आपका फ्लोरीन है ना, फिर बच्चों क्या है आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन हो गया। दिज ऑल आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का जो हमारे 180 में से 18 एलिमेंट्स में से बहुत कम है, अबव 92 मेटल्स है। जो 92 एलिमेंट्स है वो लगभग क्या मेटल्स है। जो नॉन मेटल की संख्या होती है वो 20 से 22 के बीच में होती है। क्या, 20 से 22 के बीच में नॉन मेटल की संख्या होती है। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों, जैसे आप मान लो क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन का बात करूं, क्लोरीन का जो सिंबल होता है Cl, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो क्या होता है 287, मतलब K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 और M सेल में 9। ओके बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए इसका ये आउटर मोस्ट सेल है। ओके बच्चों, ठीक है। और क्लोरीन का जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है, नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट होता है, वो होता है आर्गन। क्या होता है, आर्गन। आर्गन का सिंबल आप प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं, AR से डिनोट करते हैं। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 288, क्या 288, मतलब K सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल में 8। ध्यान दीजिए, अगर क्लोरीन को देखिए आर्गन के जैसा बनना है तो इसके वैलेंस सेल में, क्या वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। क्या करेगा बच्चों, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, क्या इसका जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये बन जाएगा आर्गन के जैसा, और ये स्टेबल हो गया। ओके बच्चों, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया, तो इस पर एक चार्ज आ जाएगा, 1 निगेटिव चार्ज। क्या, 1 निगेटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। और इसको हम पढ़ते हैं क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं बच्चों, क्लोराइड। और आपको मालूम होना चाहिए इस पर नेगेटिव चार्ज आया है ना, तो इसको बोला जाता है एन आयन। क्या होता है, एन आयन। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको कैटायन, और जिस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एन आयन। क्लियर। तो ये बेसिक बातें थी, इसमें हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा और बेसिक पढ़ लेते हैं बच्चों, है ना। बेसिक में क्या पढ़ेंगे, मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं बच्चों, किसका, मेटलोइड्स का। किसका, मेटलोइड्स का। देखिए मेटलोइड्स के बारे में वो भी जान लीजिए आप। ऐसे तो हमको आज मेटल्स और नॉन मेटल्स का ही चर्चा करना है। देखिए बच्चों, तो मेटलोइड्स क्या होता है, देखिए मेटलोइड्स वैसा एलिमेंट्स है जो यह मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बेसिक देख लिया। अब हम देखते हैं बच्चों मेटलोइड्स के बारे में थोड़ा बातें कर लेते हैं। जो मेटलोइड्स होता है बच्चों, देखिए ये दे शो प्रॉपर्टीज बोथ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्या, शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों,
यह मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी दिखाता है। यानी कहने का मतलब यह इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज करता, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ठीक है बच्चों, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया आपका एग्जाम्पल में, और ये भूल गया आर्सेनिक, कट कर लेगा ना, आर्सेनिक हो गया, है ना बच्चों, दीज ऑल आर मेटल्स, ठीक है बच्चों। ये इसलिए इसको बॉर्डर लाइन मेटल भी बोलते हैं, या इसलिए इसका नाम पड़ गया मेटलोइड पड़ गया। यहाँ पर बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों, बस याद है। यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, ना ही गेन करता है, क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात हम इनर्ट गैस के बारे में कर लेते हैं। इनर्ट गैस का क्या काम है उसको देख लेते हैं। इनर्ट गैस, और उसी को बोला जाता है नोबल गैस, क्या बोलते हैं, नोबल गैस, ठीक है बच्चों। इनर्ट गैस और नोबल गैसेज, पीरियोडिक टेबल है बच्चों, आप देखिएगा 18th ग्रुप है ना, 18th ग्रुप, या इसी को बोला जाता है जीरो ग्रुप, है ना। इसमें देखिएगा तो आपको मिल जाएगा हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, दिज ऑल आर इनर्ट गैसेज। ये क्या है बच्चों, इनर्ट गैसेज है। इनर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेते हैं, क्या, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड वैलेंस सेल। वैलेंस सेल जो है बच्चों फुलफिल है, मतलब इनका जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो ऑलरेडी फुलफिल है, ठीक है बच्चों। इसलिए या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन नहीं करता है और ना ही शेयर करता है, इसीलिए ये स्टेबल एलिमेंट्स है, क्या है, स्टेबल एलिमेंट है। दीज ऑल आर स्टेबल एलिमेंट, ओके, स्टेबल एलिमेंट्स। केमिस्ट्री की भाषा में हम स्टेबिलिटी उसे ही कहते हैं जो रिएक्शन में पार्ट ना ले, है ना। रिएक्शन एलिमेंट इसलिए करता है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, जो हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है, बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट है, ठीक है बच्चों, इन सबको छोड़कर सारे एलिमेंट हीलियम के जैसा, नियन के जैसा, आर्गन के जैसा, क्रिप्टन के जैसा, जेनन के जैसा और रेडन के जैसा बनना चाहता है, ठीक है बच्चों। और इसीलिए मैंने बताया आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स किस बेसिस पर कहा गया है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो मेटल्स कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नॉन मेटल कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं बेसिक समझा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे जो हमारा 10th का सिलेबस में है, जो आपका बोर्ड में आने वाला है, वो स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है बच्चों। चलिए उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करें तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है मेटल्स का, एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो क्या क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट जो होता है वो है लस्चर, क्या है, लस्चर। देखिए बच्चों, लस्चर का मतलब होता है साइन, लस्चर मीन्स साइन, ओके, ठीक है बच्चों। लस्चर का मतलब साइन, और कह सकते हो आप शाइनिंग सरफेस, ठीक है। जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स प्रेजेंट इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनी सरफेस। एनसीईआरटी के पॉइंट में बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी क्या लिखता है, मेटल्स फाउंड इन प्योर स्टेट हैव शाइनी सरफेस, यस या नो, शाइनी सरफेस, ठीक है। अगर मेटल जो प्योर स्टेट में आप ऑब्टेन कीजिएगा तो उस पर एक पार्टिकुलर क्या आपको दिखने को मिलेगा, शाइनिंग रहता है, उस पर एक चमक रहता है, ठीक है। लेकिन आप जानते ही हो अगर मेटल को एक्सपोज कर दिया जाएगा आउटर एनवायरनमेंट में तो दे गेट कोरोडेड, वो एक्स्ट्री बातें हैं। सिंपल आप मोटा मोटा समझ लीजिए, मेटल आर लस्ट्रस, क्या होता है, मेटल आर लस्ट्रस, ओके बच्चों। पॉज। देखिए, मेटल फाउंड इन प्योर स्टेट हैव शाइनी सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्चर। क्या बोलेंगे बच्चों, मेटेलिक लस्चर। ड्यू टू lustrous properties of metals, metals are used for making jewelry,
आपने देखा होगा जो ज्वेलरी पहनते हैं हम लोग, जो ज्वेलरी पहनते हैं वो क्या होता है, चमक होता है उस पर, है ना। तो वो ड्यू टू मेटालिक लस्टर, क्या ड्यू टू मेटालिक लस्टर, है ना। मेटल्स आर लस्ट्रस, क्या बच्चों, लस्ट्रस है, सो दे आर मेकिंग इन ज्वेलरी। ओके बच्चों, चलिए ज्वेलरी बनाने का काम आता है, जैसे आपने गोल्ड ज्वेलरी, है ना, फिर आपका सिल्वर देख लीजिए, कॉपर का भी बनते हैं, ठीक है बच्चों। एक एक्सेप्शन अगर मैं बात करूं डायमंड का, क्या डायमंड एक्सेप्शन है बच्चों। दीज आर नॉन मेटल, डायमंड क्या है, नॉन मेटल। दिस इज मोस्ट लस्ट्रस सब्सटेंस, यह बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होता है और इसके पास बहुत ज़्यादा लस्टर होता है, शाइनी सरफेस होता है और इसीलिए एक प्रीशियस एलिमेंट, प्रीशियस सब्सटेंस कहते हैं। और इसका जो ज्वेलरी होता है बहुत महंगे बिकते हैं ड्यू टू देयर हाईली लस्ट्रस प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों हार्डनेस। क्या पढ़ेंगे, हार्डनेस, ठीक है। देखिए जनरली मेटल्स आर हार्ड, आप जानते ही हो जनरली जितने भी मेटल्स है क्या है, वो हार्ड होता है ना। आपका सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस है, मेटल्स आर हार्ड होता है जनरली, ऑल मेटल्स आर, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर हार्ड, बट कुछ एक्सेप्शन भी है बच्चों। एक्सेप्शन क्या है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर सॉफ्ट मेटल, क्या सॉफ्ट मेटल, इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट विथ नाइफ, दे कैन बी कट विथ नाइफ। इसको हम किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ओके बच्चों, ये सॉफ्ट होता है तो एक्सेप्शन में आ जाता है। जनरली हार्डनेस जो होता है, मेटल्स का जो हार्डनेस होता है वो डिपेंड करता है बॉन्ड पर, स्ट्रेंथ, जो मैं हार्डनेस की बात कर रहा हूँ वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फाउंड बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम ऑफ पार्टिकुलर मेटल। बस में आ रहा नहीं आ रहा, देखिए बच्चों मैंने क्या बोला, जो हार्डनेस होगा, हार्डनेस क्या करता है, वैरी करता है, हार्डनेस वेरीज, एनसीईआरटी ने भी लिखा है वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। हर मेटल का आपको हार्डनेस क्या होगा, अलग अलग देखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स ऑफ बिटवीन बॉन्ड्स अमंग एटम्स ऑफ पार्टिकुलर मेटल, है ना। इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जो मेटल्स के अंदर एटम्स है, क्या एटम्स है, और एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का कितना स्ट्रेंथ है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो मेटल्स क्या होगा, हार्ड। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मेटल क्या होगा, हार्ड नहीं होगा। बस में आ रहा नहीं आ रहा। जैसे आप देख सकते हो बच्चों आयरन हार्ड मेटल है, क्योंकि आयरन के अंदर जितने आयरन एटम्स हैं, आयरन जो मेटल है वो किससे बना है, एटम ऑफ आयरन। तो वो जितने बॉन्ड्स हैं आयरन एटम में क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके वजह से वो क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एटम्स, है ना, बॉन्ड अमंग एटम्स ऑफ पार्टिकुलर मेटल। कोई पार्टिकुलर मेटल के बीच में जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड के बीच में, वो डिपेंड करता है मेटल हार्ड होगा या नहीं होगा। आपको याद यहाँ पर रखना है सोडियम और पोटेशियम के बारे में, ये काफी ज्यादा क्या होता है बच्चों, सॉफ्ट होता है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आपको समझ में आ गया, पहला लस्टर, सेकंड हार्डनेस, थर्ड प्रॉपर्टीज हम देखेंगे बच्चों मैलिएबिलिटी। क्या मैलिएबिलिटी, देखिए बच्चों क्या होता है, जो मैलिएबिलिटी होता है, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए मेटल, है ना, विच कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। ओके बच्चों, मैलिएबल का बात करें, मैलिएबिलिटी, ओके बच्चों, इट इज अ एबिलिटी या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, एबिलिटी ऑफ अ मेटल सो दैट ड्यू टू विच it can be beaten into thin
शीट, हम उसको क्या कर सकते हैं, पतले पतले शीट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, मतलब उसको हम बीट करेंगे तो वो पतले पतले शीट में क्या होता चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाता जाएगा। आपको बता दूं, जो गोल्ड होता है और सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल। क्या होता है बच्चों, मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। ठीक है बच्चों, मोस्ट मैलिएबल मेटल है गोल्ड एंड सिल्वर। एनसीईआरटी का पॉइंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखा होगा आपने, छोटा सा गोल्ड लेते हैं, उसका जो ज्वेलरी बनता है, देखना बहुत ही कम वेट का रहता है, लेकिन कितना बड़ा शेप में बन जाता है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैलिएबिलिटी। ओके बच्चों, चलिए ये हो गया। तो कहेंगे हम मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स क्या होता है, मैलिएबल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए मैलिएबिलिटी हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं डक्टिलिटी। क्या, डक्टिलिटी। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों जो थर्ड, इसके बाद हम देखेंगे बच्चों जो डक्टिलिटी। क्या, डक्टिलिटी। फोर्थ जो है आपका वो है डक्टिलिटी। देखिए डक्टिलिटी का मतलब होता है जो मेटल्स, इट इज एबिलिटी ऑफ ए मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी प्रोड्यूस इनटू थिन वायर। डक्टिलिटी मेटल्स क्या होता है, डक्टाइल होता है। आप इसको पतले पतले वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब मेटल्स का हम लोग वायर बनाने का काम करते हैं। क्या, वायर बनाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके पास डक्टाइल प्रॉपर्टी है, डक्टाइल होता है, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं थिन वायर्स में। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मेटल, है ना, ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। आपको बता दूं, एनसीईआरटी का पॉइंट है गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो गोल्ड होता है वो सबसे डक्टाइल मेटल होता है। आप ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से आप जो वायर बनाओगे वो 2 किलोमीटर का होगा। कितना होगा वायर, 2 वायर्स मेड, या ड्रॉ कर दो, ड्रॉन अप टू 2 किलोमीटर। समझ सकते हो आप, मतलब 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक रेंज का वायर हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए बोला गया है गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो और भी बहुत सारा है मेटल्स है जिसका हम वायर बनाते हैं, जैसे आप देखते होंगे आपके घरों में कॉपर वायर, है ना, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, बोले बच्चों, है ना, ये सब का वायर भी बनता है। जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए वायर यूज होता है वो कॉपर मेटल का बनता है। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है, जैसे आपने देखा होगा जो पोल पर जो लाइन आता है, अब तो केबल वाला वायर यूज हो रहा है। पहले आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले जो पोल पर लाइन आता था, जो वायर उसको लेकर आता था ट्रांसमिशन से, ग्रिड से, थर्मल पावर स्टेशन से, वो एल्युमिनियम का बना रहता था। इसका पीछे रीजन है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉपर जो है बच्चों थोड़ा महंगा होता है, किसके कंपेरिजन में, एल्युमिनियम के कंपेरिजन में। ठीक है, और गोल्ड तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना बच्चों, इसलिए हम लोग गोल्ड का वायर तो कम ही यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। एनसीईआरटी ने लिखा है गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट मेटल, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम 2 किलोमीटर का वायर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपने डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी पढ़ा, ये 2 इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का। ध्यान दीजिएगा, क्या 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का ड्यू टू डक्टिलिटी। मतलब मेटल्स क्या है, डक्टाइल और मैलिएबल। अब डक्टाइल है और मैलिएबल है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने नीड के अनुसार मेटल्स को डिफरेंट शेप दे सकते हैं। क्या, डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, है ना। मेटल्स क्या है बच्चों, डक्टाइल्स, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। क्या बच्चों, मैलिएबल। सो इट कैन गिवन
डिफरेंट शेप, हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट शेप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। देखते हो नहीं आप, आयरन का जो मेटल आता है, मेटल आयरन है, उससे अलग अलग शेप का क्या रहता है, बर्तन वगैरह बना रहता है, भेजर वगैरह बना रहता है। जो गोल्ड है अलग अलग शेप का क्या बनता है, ज्वेलरी बनता है। कॉपर का देखना, कॉपर का भी जो भेजल्स बनाने में काम आता है। एल्युमिनियम का भी देख लो आप, बहुत सारा। क्यों? क्योंकि ये मेटल, ये सब मेटल जो है हाईली मेलिएबल और हाईली डक्टाइल होता है। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। अब हम पढ़ेंगे पांचवा जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या? थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब जो मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है बच्चों? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ओके बच्चों, स्टार्ट करो। चलिए बच्चों, 5 नंबर पर क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है इसको देखेंगे। देखिए बच्चों, मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एनसीईआरटी ने लिखा है ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके बच्चों, ठीक है। दिस ऑल आर एनसीईआरटी से है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखो कॉपर एंड सिल्वर, क्या? कॉपर एंड सिल्वर बेस्ट कंडक्टर जो है क्या बच्चों? कॉपर एंड सिल्वर है ना। कॉपर एंड सिल्वर आर बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है बच्चों, किसका? हीट का, कंडक्टर ऑफ हीट। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी से पॉइंट है जो आपका लेड हो गया है ना, मरकरी हो गया, दीज ऑल आर लीस्ट कंडक्टर। ठीक है बच्चों, लेड एंड मरकरी आर लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, आर लीस्ट कंडक्टर ऑफ, या ऐसे भी कह सकते हो आप, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड से और मरकरी से आपका जो हीट का ट्रांसफर होगा बच्चों, ये पुअर कंडक्ट, अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? तो थर्मल कंडक्टिविटी में आप देख सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड याद रखना आप, डायमंड जो क्या है वो समय बताऊंगा नॉन मेटल में, डायमंड से भी हीट क्या होता है, पास होता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आप कार्बन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, इसके बाद वाला जो चैप्टर आ रहा है उसमें हम उसमें भी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ही जो मैं बताने जा रहा हूं इसके बाद देख लीजिए बच्चों, सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी, सोनोरोसिटी क्या होता है इसको ध्यान देंगे। ठीक है, सोनोरोसिटी जो आपका अगला प्रॉपर्टीज है, सोनोरोसिटी। अगर मैं इसको बताऊं तो मेटल्स आर सोनरस। क्या होता है बच्चों? सोनरस। समझिएगा बच्चों, मेटल्स क्या होता है? सोनरस होता है। इट मीन्स दैट इट प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिंगिंग साउंड व्हेन इट इज बिटेन विद या स्ट्रक विद हार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इट प्रोड्यूसेज, इस प्रॉपर्टी के कारण इट प्रोड्यूसेज स्पेसिफिक रिंगिंग साउंड, है ना। जब हम हार्ड ऑब्जेक्ट मेटल को स्ट्रक करेंगे तो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, इट प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक बाय हार्ड ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए देखना होगा आपने, अब तो इलेक्ट्रिक बेल का जमाना आ गया है। पहले जो अभी भी कुछ स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में जो घंटी होता है वो मेटल का बना रहता है। जब जब जैसे से क्लास चेंज होता था तो उस पर 1, 2 इस तरह से, हमारे स्कूल में तो था, अब वहाँ भी बदल गया है, इलेक्ट्रिक बेल आ गया है। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि वो स्पेसिफिक, हर मेटल का अपना स्पेसिफिक साउंड होता है। आयरन को आप बीट कीजिएगा तो अलग साउंड आएगा, कॉपर को बीट कीजिएगा तो अलग साउंड आएगा, है ना। इसलिए उसका इस्तेमाल साउंड प्रोड्यूस करने में भी होता है। अभी मेडिटेशन सेंटर में जाइएगा तो अलग अलग जो सूथिंग साउंड होता है वो मेटल्स का यूज करके प्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, मेल्टिंग
एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल के अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आप जानते ही हैं। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉयल, स्टार्ट टू मेल्ट। जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट कर जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई लिक्विड स्टार्ट कर जाता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम जनरली मेटल की बात करें, मेटल सॉलिड होता है, बॉइलिंग पॉइंट हटा देंगे। ओके बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, क्या करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है बच्चों, तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, जो मेटल्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब अगर उसको आपको मेल्ट कराना है, पिघलाना है, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके पीछे क्यों हाई होता है? वाई? बिकॉज मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? मेटल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देयर एटम्स। जो मेटल्स के अंदर एटम्स हैं जिससे वो बना हुआ है उसके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा बच्चों? पिघलेगा, तभी वो मेल्ट करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, जो टंगस्टन मेटल है, टंगस्टन मेटल है ना, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, इसका सिंबल होता है हाई, बहुत ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक्स्ट्रा बातें हैं ये। लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? ये रहा आपका मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिएगा 8 नंबर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका मतलब होता है बच्चों, जो मेटल्स हैं वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स से आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हो। बात में आ रहा नहीं आ रहा? उसमें जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। क्या? इसलिए देखा होगा जनरली जितने भी वायर्स है मेटल्स का ही बनाया जाता है। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, इसके पीछे रीजन है। देखिए मेटल्स क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। क्या? लूज कर देता है। ओके, मेटल्स लूजेज इलेक्ट्रॉन इजिली, यस या नो? दैट्स वाई इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? और इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? करंट बोलते हैं। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलिए। जो आपका सिल्वर होता है, सिल्वर एलिमेंट, सिल्वर मेटल इज द वेस्ट कंडक्टर। क्या है? वेस्ट कंडक्टर है। ठीक है बच्चों, गोल्ड भी है, ऑब्वियसली सी बात है। आप कहोगे सर आपने तो बताया गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं। तो गोल्ड का वायर क्यों बनाओगे भाई? गोल्ड से करंट तो पास कराओ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, गोल्ड एंड सिल्वर आर टू एक्सपेंसिव। क्या? टू एक्सपेंसिव होता है ना? दीज आर एक्सपेंसिव, गोल्ड एंड सिल्वर। हम अगर उसको लगाएंगे तो मालूम चला चोर आया और खोल कर लेके भाग गया, मतलब आपका जो सिल्वर और वायर था और गोल्ड और वायर था कल होके गायब हो जाएगा। इसलिए हम गोल्ड और सिल्वर नहीं लगाते हैं, गोल्ड और सिल्वर का वायर नहीं लगाते हैं। रिसर्च स्टेशन पर जाइएगा जहाँ बड़े बड़े रिसर्च सेंटर होते हैं, वहाँ पर तो अभी भी गोल्ड और सिल्वर का वायर ही यूज होता है। हम जो यूज करते हैं वो करते हैं कॉपर वायर। क्या करते हैं बच्चों? कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम वायर, क्योंकि ये सब थोड़े सस्ते हैं। यस या नो? काफ़ी सस्ते हैं इन कंपैरिजन टू सिल्वर एंड
गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड का बेसिकली काम क्या है? ज्वेलरी बनाने में। क्या? ज्वेलरी बनाने में। आप देखते ही होंगे घर में, हमारी घर में आसपास हम लोग जो पहनते हैं वो सोना का ही आभूषण पहनते हैं, है ना? ठीक है बच्चों, देखिए एक एनसीईआरटी ने पूछा है जो वायर होता है वो वायर को हम पीवीसी से क्यों कवर करते हैं? क्यों कवर करते हैं पीवीसी से? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एनसीईआरटी ने पूछा है। किसने पूछा है? एनसीईआरटी से। पॉलीविनाइल क्लोराइड फुल फॉर्म क्या बच्चों? फाइबर है, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते होंगे, है ना? तो बच्चों देखो, अगर वायर को अगर आप कवर नहीं करोगे तो उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, है ना? मतलब नेकेड वायर, इसका मतलब हुआ अनकवर्ड वायर, नेकेड वायर और अनकवर्ड वायर आर नॉट हैंडल्ड बिकॉज, क्यों नहीं हैंडल होगा भैया? क्यों नहीं होगा? क्योंकि देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है। और हम जानते हैं वी आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे हमको क्या लग सकता है? शॉक लग सकता है, हम इंजर्ड हो सकते हैं, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हम वायर को क्या करते हैं? पीवीसी से, प्लास्टिक से, रबर से, सबसे क्या करते हैं बच्चों? कवर करके रखते हैं ताकि हमको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगे। मेरी बात समझ में आ गया बच्चों? तो आज हमने क्या पढ़ा? 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। किसका? मेटल्स का। आई होप मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर पाया हूँगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का। अगले लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो आज यही समाप्त करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर, साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल आप ही को समर्पित है, आप ही के लिए बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? और इस पर और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हमारे टीम के लोग लगे हुए हैं। हमने सोचा था कि इसको 20 से 25 के बीच में स्टार्ट करें, लेकिन बच्चों लोग का इतना डिमांड था कि रोज सर, जब से हमने ये अनाउंस किया कि हमारा चैनल बन गया है, वीडियो कब आ रहा है, तो रात के अभी 12 बज रहे हैं। मैं बता दूं, रात के 12 बज रहे हैं और हम शूट कर रहे हैं। मेरा आलोक भाई जो हमारा मेन हेड है, ये संभालते हैं, मुझे तो ये सब आता नहीं है शूटिंग वूटिंग करने के लिए। वो पीछे खड़े हैं, गर्मी से परेशान है। ठीक है बच्चों, इसीलिए किया गया है। और भी बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, बढ़िया से बढ़िया इस पर। और ये तो व्हाइट बोर्ड है बच्चों, 2 से 3 महीने बाद मैं क्लियरली बोल देता हूँ, नवंबर दिसंबर तक आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई होगी। हमारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए हम थोड़े इस व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट किया गया है। तो यही रिक्वेस्ट है हमारा, आप चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों साथियों जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। डियर ट्यूटर, बहुत ही प्यारा सा चैनल है, डियर ट्यूटर। क्या? डियर ट्यूटर है, और डियर ट्यूटर से बने रहिए। हम आपको क्लास 10th के बच्चे स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, क्लास 9th का भी आएगा, क्लास 11th का भी आएगा, अलग अलग टीचर भी हैं पढ़ाने के लिए। आपको सारा कंटेंट साइंस का और मैथमेटिक्स का भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहें।